मुख्य तौर पर कुमार जी, हम आपको कवि के रूप में तो जानते ही है, राजनेता के तौर पर भी हम बीच के दिनों में आपको जान रहे थे। अब राजनीति में तो आप सक्रिय तौर पर नजर नहीं आते, पर ऐसा क्या कारण था कि आप राजनीति नीति की तरफ आकर्षित हो गए थे? नहीं, देखिए, अगर आप समाज में अपनी बात कहते हैं और समाज आपकी बात को गंभीरता से लेता है, तो चूंकि राजनीति समाज का अभिन्न अंग है, तो दुर्भाग्य से इस देश ने चुनाव को राजनीति समझ लिया है, जबकि राजनीति नित्य दैनंदिन विषय है। जैसे धर्म दैनंदिन विषय है, जैसे हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, जैसे संगीत है, जैसे अर्थशास्त्र है। सुबह उठ के आप जाते हैं ऑफिस, सामान खरीदते हैं, ट्रैफिक पे रुकते हैं, टोल टैक्स पे पैसे देते हैं, तो टोल टैक्स पे पैसे देने में आपकी अर्थशास्त्रीय भागीदारी उतनी ही हो जाती है जितनी देश की अर्थमंत्री की होती है, पर आपको संभवतः अंदाजा नहीं होता। ऐसे राजनीति दैनंदिन वस्तु है, और अपने कार्यक्रमों में मैं लगातार ये बात वर्षों से कहता रहा था और विभिन्न विषयों पर अपनी टिप्पणी रखता रहा। फिर एक प्रसंग आया कि हम कुछ साथी जो एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेले कूदे थे, और देश में कुछ ऐसा वातावरण था, तो उसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन महाराष्ट्र की पुण्य भूमि के एक संत व्यक्तित्व के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके साहचर्य में, उनके निर्देशन में खड़ा हुआ। और हर आंदोलन के, हर चीज के कुछ अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। सागर मंथन होता है तो विष भी निकलता है, मदिरा भी निकलती है और अमृत भी निकलता है। अब ये पात्र को तय करना है कि उसे विष पीना है और नीलकंठ की तरह उसे अपने कंठ में धारण करना है ताकि जगत का कल्याण हो सके, जिसका एक हिस्सा मेरे जिम्मे आया। उस विष का भी अंश मैंने पिया। उसमें कुछ लोग अमृत पी लेते हैं, जो उस अमृत तत्व को लेके एकांत में चले जाते हैं, संत हो जाते हैं। जैसे अन्ना जी के पास वो अमृत तत्व पहुंचा कि वो आज भारतीय सामाजिक विमर्श में एक ऐसी बड़ी किंवदंती है, ईश्वर उन्हें शतायु करे, कि वो रहते और रहने के बाद भी स्मरण किए जाएंगे। सहमत असहमत हो सकते हैं। उसमें कुछ लोग उसकी मदिरा पी लेते हैं, जो सत्ता की होती है, जो अहंकार की होती है, जो वर्चस्व की होती है, और फिर उस अहंकार में, जैसे मदिरा में उन्मत्त आदमी हरकतें करता है, ऐसी करते हैं। तो राजनीति में होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रासंगिक होना आपका महत्वपूर्ण है कि आप जो कहें उसे समाज, देश ऐसे स्वीकार करे कि एक अच्छा आदमी, एक सच्चा आदमी एक लोकहित की बात कह रहा है। आपने अन्ना जी की बात की, तो 2012 के आंदोलन के बाद आप राजनीति से जुड़े, राजनीति से दूर भी हुए। अन्ना के साथ आज भी जुड़े हैं, आपका मिलना जुलना होता है, और क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, जो भी व्यक्ति या समाज या संस्था अपने अतीत का सम्मान करना बंद कर देती है, भविष्य तो उसके लिए मार्ग छोड़ता ही नहीं है, वर्तमान भी उसको आदर नहीं देता। मेरी सामाजिक प्रस्तुति और मेरी वैचारिकी में वो आंदोलन और अन्ना हजारे एक आवश्यक, अनिवार्य और एक पुरस्कृत तत्व है। तो उनका विस्मरण मात्र इसलिए कर देना कि वो मेरे लिए एक प्रासंगिक नहीं है, या मेरे लिए अर्थवान नहीं है, या मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, ये न केवल कृतज्ञता है अपितु ये नैतिक नीचता भी है। तो मेरे प्रति उनका स्नेह और मेरा उनके प्रति आदर, वो जैसा पहले दिन शुरू हुआ था आज तक भी है, और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि मैं उनके स्नेह पात्रों में हूँ। निश्चित बात है कि आपके वैचारिक मतभेद और आपके कार्य पद्धतियों से मतभेद तो आपके पिता से भी होते हैं, आपके गुरुजनों से भी होते हैं, लेकिन वो एक गुरु पद पर हैं, उनके प्रति मेरे प्रणाम की मुद्रा सदा रही है। गुरु जी की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको राजनीति से हटना पड़ा या हटाया गया? बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं। जी जी। जैसे हमारे जो इष्ट हैं या हमारे जो अभीष्ट लोग हैं, हम उन्हें अपनी मुद्राओं में देखना चाहते हैं। हमारे जो फिल्मी नायक हैं, उनमें से बहुत सारे जो उनके दर्शक हैं, वो उन्हें एक मुद्रा में देखना चाहते हैं। जैसे मैं शाहरुख खान साहब को लूँ, हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, बम्बई की शान है। उनको उनके बहुत सारे दर्शक जो हैं, वो अभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखना चाहते हैं। बहुत सारे उन्हें परदेश वाला एक लड़का, एंग्री लड़का देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें कोई बाजीगर देखना चाहता है। तो ये तो अलग अलग लोग हैं। तो मेरे भी जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो मेरे प्रति सद्भाव रखते हैं, मेरी शुभेच्छा रखते हैं मेरे प्रति, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे केवल कवि देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं कि मैं एक सामाजिक आंदोलनकर्ता के रूप में काम करता रहूं। बहुत सारे कोरोना काल में जब मैं काम करता हूं, कोविड केयर सेंटर्स बनवाता हूं देश भर में 2-2,500 जगह और लगा रहता हूं, तो उसके प्रति बड़े स्नेह से, आशीर्वाद से, शुभकामना से भरे रहते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सक्रिय राजनीति में जो गंदगी है और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोगों ने किया है, मैंने अपनी एक परसेप्शन, अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को बचा के रखा सरकारों के निर्माण के बावजूद भी। और उन लाखों करोड़ों की सरकार
मैं सक्रिय तरीके से उसका निरीक्षण, निर्देशन और उस पर अंकुश रखने के बाद भी स्वयं को बचा के रखा कि कभी उन सचिवालयों की चाय भी नहीं पी। तो इस क्रेडिबिलिटी को लोग चाहते हैं कि आप जाएं, आप काम करें। और ऐसे में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं जो जनता में जाना चाहते हैं, जनता में व्याप्ति चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई देश भर में अगर कुमार विश्वास कहीं जाते हैं तो यूं ही सुनने के लिए 20-20, 30-30, 50,000 आदमी आता है, तो इनका कोई राजनीतिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उनकी कोई वो खराब इच्छा भी नहीं है, और वो मेरी नियत पर, मेरी सोच पर और मेरे वैचारिक पे निर्भर करता है कि मैं कब उसको सक्रिय रूप से जागृत रहूं और कब मैं उसमें अपना काम करूं।